अगर कोई कहे कि रात को पेड़ पर बैठी वो औरत सिर्फ तुम्हें घूरती है तो उस पर मत हंसना, क्योंकि रघु ने भी नहीं माना था जब तक उसने अपनी आंखों से उसे हिलते हुए नहीं देखा। काली रात थी, आसमान पर एक भी तारा नहीं था, जैसे खुद अंधेरा सबको निगलने के इंतजार में खड़ा हो। रघु बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। पेड़ों की परछाइयां तेजी से पीछे छूट रही थीं। उसके कानों में बस इंजन की आवाज आ रही थी, पर दिल को लगता था जैसे जंगल उसके नाम फुसफुसा रहा हो। वो चौंक कर खड़ा हो गया, पर बस में कोई नहीं था जो उसे बुला रहा हो। बस रुकती है, रघु अकेला उतरता है। हवा तक मानो ठहर गई थी। रघु मोबाइल निकाल कर देखता है, रात के 9 बज रहे थे। रघु की धड़कन धीमी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसकी ओर बढ़ रहा हो। वो जल्दी जल्दी जंगल की तरफ वाली कच्ची सड़क पर चल पड़ा। यह वही रास्ता था जिसे गांव वाले कहते थे, रात में मत जाना। रघु के पैर अपने आप तेज हो गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आहट भी डराने लगी। तभी जैसे किसी ने पीछे से कहा, पीछे मत मुड़ना। रघु रुक गया। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन कुछ था जो उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा था। आगे दूर से दिखाई दिया पुराना विशाल पीपल का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी टहनियां सिर्फ हवा में नहीं हिलती, कभी कभी किसी और के आने का इशारा भी देती हैं। रघु पीपल के पेड़ के करीब पहुंचने लगा। उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पेड़ की टहनी अचानक हल्के से हिली, पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। वो रुका, टहनी फिर हिली, और तभी उसकी नजर ऊपर गई और रघु के पैर वहीं जम गए। पीपल की मोटी टहनी पर एक औरत बैठी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी, और उसका चेहरा रघु की तरफ नहीं था, पर रघु जान गया कि वो उसे देख रही है। रघु की सांस अटक गई, पैर कांपने लगे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, और तभी वो औरत अचानक मुड़ी और चेहरा सीधा रघु की ओर आ गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा जैसे किसी ने खरोंच खरोंच कर बिगाड़ दिया हो, होंठ फटे हुए, दांत बाहर निकले हुए। रघु लड़खड़ा गया। वो औरत पेड़ से नीचे उतरी, लेकिन कदमों से नहीं, वो सीधे हवा में तैरती हुई नीचे आ गई। रघु ने एक पल भी नहीं सोचा, वो जोर से चिल्लाया, बचाओ! और दौड़ पड़ा। रघु दौड़ रहा था। डर के मारे उसने पीछे देखा और उसके अंदर का खौफ जाग गया। वो औरत हवा में तैरते हुए उसके पीछे थी, उसके पैर जमीन से कई इंच ऊपर, बाल हवा में उड़ते हुए जैसे उसकी गर्दन के चारों ओर घूम रहे हों। चेहरा बिना पलक झपकाए सीधे रघु पर टिका हुआ। वो जोर जोर से हंस रही थी। रघु को याद आया, गांव के मुहाने पर बजरंगबली का मंदिर। उसने जान लगा दी और तेज भागने लगा। हवा उसके कानों को चीर रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। औरत अब भी उसके पीछे उड़ती हुई आ रही थी। उसकी चीख जंगल को हिलाने लगी थी। रघु मंदिर के अंदर घुसा और गिर पड़ा। गिरते ही उसे लगा जैसे जान में जान आ गई। वो पीछे मुड़ा और देखा, वो औरत बाउंड्री के ठीक बाहर खड़ी थी, हवा में तैरती हुई, चेहरा विकृत, जीभ लंबी, दांत बड़, नाखून चाकू जैसे। पर वो अंदर नहीं आ सकी। वो तिल मिलाकर चीखने लगी, इतनी जोर से कि मंदिर की घंटी खुद खुद बजने लगी। रघु हनुमान जी की मूर्ति से लिपटकर रो पड़ा। उसने महसूस किया आज उसकी जिंदगी किसी चमत्कार से बची है। रात को वो मंदिर में सो गया। सुबह जब बाहर निकला तो सब सामान्य था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। वो घर पहुंचा। मां ने डरी हुई आवाज में पूछा, रघु तू ठीक तो है? तुम सारी रात कहां थे? और तेरी पीठ पर ये 4 उंगलियों के निशान कैसे? रघु कुछ बोल नहीं पाया। उसने हिम्मत करके मंदिर की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। मंदिर के बाहर जमीन पर लंबे नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे कोई रात भर अंदर आने की कोशिश करता